Hello everyone, myself Sheb Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. आज की जो वीडियो है वो वीडियो है हमारे डे #12 की। इससे पहले मैंने 10-12 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं फ्लटर की डे 0 टू डे 30 का हम फ्लटर कर रहे हैं, जिसके अंदर बिगनर लेवल फ्लटर को हम कवर कर रहे हैं। आज जो हम वर्क करने वाले हैं ना वो एक कॉफ़ी ऐप है। बेसिकली जो आज की वीडियो है ना ये है पार्ट 2। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है 57 मिनट की। वो वीडियो बहुत एफर्ट से, बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने वो वीडियो बनाई है और ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। वही ऐप पे हम वर्क करेंगे। उसमें हमने हाफ लेआउट बना लिया था, जो पूरा हम यूआई डिज़ाइन कर रहे थे ना उसका हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया था उस 57 में। लेकिन उसका जो अगला पोर्शन है, अगला पार्ट है, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अब सारी वीडियो एक ही वीडियो में मर्ज करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे लिए, क्योंकि एडिटिंग करना, उसको रेंडर करना फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं स्प्लिट करके ना 2 घंटे की वीडियो समझ लो, एक एक करके मैंने पोस्ट करना का डिसीजन लिया, तो उस तरह से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली जो आज हम काम करने वाले हैं ना वो यूआई पे ही काम करने वाले हैं। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है ना, जो ऊपर वाला हमने पार्ट बना दिया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। वो वाली फ्लटर की आपको प्लेलिस्ट भी पूरी मिल जाएगी। और जो आज जो काम करने वाले हैं ना उसमें यूआई का जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो सारा बनाएंगे हम, जैसे कंटेनर के अंदर स्टैक विजेट कैसे यूज़ करेंगे। और मेन काम जो होगा ना वो आज की वीडियो में उसमें होगा बॉटम नेविगेशन बार। मैं जो लास्ट वीडियो में जो मेरे फ्लॉज थे, जो मैंने गलतियां की, जो मैंने मिस्टेक की, मुझे फील हुई ना, वो मैंने डिडक्ट की हैं पिछली वीडियो में ना। कट कर देता हूँ जो पार्ट गलत होते हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगा आज वो वाली सारी गलतियाँ ना हो, ताकि मेरे लिए भी ईजी हो, आप लोगों के लिए भी ईजी हो। हाँ, जो मेरा फ्लॉ था ना पिछली वीडियो में, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मेरा ना हर जुमले के बाद एक वर्ड होता है ठीक है। ठीक है। हर वीडियो में जो ना अक्सर मैंने बोला है कि ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है आगे चले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतना ज़्यादा मैं ठीक है करता हूँ ना, तो मुझे लगा कि इससे ना मैं खुद इरिटेट हो रहा था। तो आज कोशिश करेंगे कि ये ठीक है वाला मैं ना करूँ। सो enjoy your coding and let's start the today's video. Okay guys, as you can see on the screen, I have opened the emulator VS Code and the picture that we have to make. ये वो वाली इमेज है जिसको देख देख के हम यहाँ पे अपना यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लटर कोड। ठीक है, फ्लटर के थ्रू हम ये वाली एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, होपफुली सेकंड पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, नीचे वाली भी। तो यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट तक बना चुके हैं, तो अब यहाँ से अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करके ट्राई करूँ कि हमारा यूआई कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड, तो मैं उसके लिए यहाँ पे भी टाइप करूँगा बोल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे दूँगा फ़र्ज़ी तौर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ चुका है, मतलब हमारा कोड वगैरह सब कुछ एक्यूरेट है, कनेक्टेड है, सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें अब क्या करनी है, ठीक है, इसको मैं कमांड से हॉट रीलोड करूँगा तो चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो ट्रैकर आप देख रहे हैं ना, कि ट्रैकर साथ साथ मूव करेगा, तो ये है थोड़ी सी एडवांस चीज़। तो अभी हम कर रहे हैं बिगिनर लेवल पे, तो हम इस ट्रैकर को अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो हम चलेंगे इसकी तरफ। ये भी कम एडवांस नहीं है, भी काफ़ी मुश्किल से बनता है, तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो मुझे ये कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है, इतना बड़ा यहाँ तक पूरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर फिर कंटेनर है, फिर टेक्स्ट है, फिर ये स्मॉल टेक्स्ट है, फिर ये रो है, इस तरह की चीज़ें। ये सारी डिज़ाइन वाइज मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो सारी आपने ज़रूर वॉच करनी है। ठीक हो गया, फिर फाइन इनफ। अब चलते हैं कोड की तरफ। ठीक हो गया। ये देखें, बार बार मैं ठीक है होके कह गया ना, पता नहीं मुझे क्या गंदी आदत लगी हुई है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि मैंने इतनी बार ठीक है कहा हुआ है। ये मेरा आदत बनी हुई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर से ठीक है कह रहा था। एनीवेज़, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं ना, ये बेसिकली है एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, वही लिस्ट व्यू जो डॉट बिल्डर हम पढ़ते हैं अभी तक, वही वाली चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक कंटेनर। ठीक हो गया, कंटेनर के अंदर मुझे सबसे पहले देना होगी उसकी हाइट। हाइट मैं अभी के लिए जैसे दे देता हूँ 300, एंड मैं विड्थ दे देता हूँ, जैसे अभी के लिए मैं कितनी दें, हम दे देते हैं उसको 250 दे देते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि मुझे। और उसका कलर दे देते हैं कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, कलर्स डॉट ग्रे करके मैंने उसका कलर दे दिया। तो आप देख सकते हैं कंटेनर तो आ गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको शॉर्ट करने के लिए इसको दे दूंगा 150, 150, एंड इसको भी 150। अब देखते हैं कितना आता है।
तो अब काफ़ी छोटा है तो हाइट मुझे दे देते हैं, हाँ अब ठीक है, यानी कि उस साइज़ का लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये काफ़ी अटैच है और इधर देख सकते हैं डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, हम यूज़ करते होते हैं साइज़ बॉक्स। तो मैं यहाँ पे साइज़ बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर हाइट दे रहा हूँ मैं 30 की, कॉमा डाला और कमांड एस किया, तो नीचे आके आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको देखें ना, ये कंटेनर तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेनर है ना वो राउंडेड शेप का, यानी हर तरफ से वो राउंड हुआ है। तो उसके लिए मुझे डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं डेकोरेशन एंड बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये कलर वाली प्रॉपर्टी। बाहर यूज़ करेंगे ना तो एरर दे जाता है ये, ठीक है। ये उसका रूल है कि भाई अगर आप कलर ये डेकोरेशन यूज़ कर रहे हो ना बॉक्स डेकोरेशन के अंदर, तो आप कलर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बाहर लिखोगे ना तो एरर दे देगा, वो कहेगा भाई आपने बाहर लिखा है लेकिन आपने डेकोरेशन प्रॉपर्टी भी यूज़ की हुई है, तो वो कहता है कि भाई उसको अंदर ही लिखो, ठीक हो गया। अब अंदर उसको कोई एरर नहीं देगा। ओके, फेयर फाइन इनफ। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक बेसिकली ना इसको डेकोरेशन देकर हमें राउंड करना है शेप को। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे BOR लिखूंगा ना, एक बॉर्डर है और एक बॉर्डर रेडियस है, तो मैं चूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस को। अब बॉर्डर रेडियस के अंदर है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे और इसको मैंने यूज़ कर लिया। मुझसे पूछ रहा है रेडियस, रेडियस किस में डबल, यानी कि कोई ना कोई 1 2 3 इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी, 3.5। तो अभी के लिए जैसे मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। तो 10 दे के देखते हैं, तो ये राउंड तो हो गया लेकिन बहुत थोड़ा है राउंड, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 20 करके देखें अगर, तो 20 में हाँ काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन उसकी ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि उसकी विड्थ ज़्यादा है, हमने विड्थ कम दी हुई है। तो मैं इसको 180 दे देता हूँ विड्थ, ठीक है। और 180 थोड़ी ज़्यादा है, 160 दे देते हैं ना उसकी ना मेरी, ठीक हो गया। ओके हो गया, यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है कंटेनर। मेन आउटर कंटेनर तो हमने बना दिया, लेकिन उस कंटेनर के अंदर भी नेस्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये इमेज है, ठीक है। इमेज भी कैसे, इमेज बेसिकली कंटेनर के अंदर है, ठीक है। एक कंटेनर है, उसके अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर ये इमेज यूज़ हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो कंटेनर है ना, इसके अंदर हम देते हैं चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड मैंने दिया, चाइल्ड दे दिया, ठीक है। चाइल्ड के अंदर मैं दे रहा हूँ स्टैक, ठीक है। स्टैक मैंने दे दिया, स्टैक टेक करता है चिल्ड्रन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब स्टैक का मतलब होता है कि एक स्टैक विजिट है जो कह सकता है कि ओवर लेयर चीज़ें डाल सकते हो, यानी कि एक चीज़ के ऊपर आप एक चीज़ डाल सकते हो। ये काम करता है हमारा स्टैक विजिट। अब जैसे मैं इसके अंदर कंटेनर कोई डालने की कोशिश करता हूँ ना, कंटेनर दिया मैंने, उसको हाइट दे दी जैसे अभी के लिए फॉर एग्जांपल 50 एंड विड्थ दे दी मैंने अभी के लिए 50 एंड उसको कलर दे दिया मैंने कलर्स डॉट रेड करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर आ गया, ठीक है। बेसिक आइडिया ये था, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है बेसिकली ना, मुझे चाहिए कि ना थोड़ा सा बड़ा हो और वो भी राउंडेड शेप का हो। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कंट्रोल X और यहाँ से इनकी साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैं कर लेता हूँ अभी के लिए 220 एंड इसको कर लेता हूँ मैं 140, ठीक है। 140 हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे हाइट कर लेता हूँ 200 कर लेते हैं, ठीक है। एंड एस्टीमेट आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। कलर में दे रहा हूँ उसको कलर्स डॉट रेड अभी के लिए, ठीक हो गया। इसको मैं जैसे करूँगा तो बड़ा भी हो जाएगा और वो उसी के ऊपर आ रहा है, ठीक हो गया। देखिए बार बार ठीक है हो गया, मैं करता हूँ ना मुझे खुद अब जहर लगने लग गया है। ओके, यहाँ पे अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ मुझे ये करनी है कि इसको राउंडेड शेप करनी है। तो हाइट अभी ज़्यादा है तो मुझे हाइट कर देता हूँ 160 पर फेयर फाइन इनफ। ओके, यहाँ पे मुझे करना होगा इसको कंट्रोल X एंड डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब डेकोरेशन प्रॉपर्टी और सारी चीज़ हमने ऑलरेडी ऊपर यूज़ कर चुके हैं ना, तो मैं यहीं से कर रहा हूँ कॉपी, ताकि मुझे बार बार लिखनी ना पड़े। ये डेकोरेशन की पूरी प्रॉपर्टी मैंने कॉपी यहाँ पे करके पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे कलर इसको देना होगा, कलर रेड दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं राउंडेड शेप में आ चुका है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ना ये है इधर और ये चाहिए हमें कुछ इस तरह इनके सेंटर टाइप में। तो मुझे इसको देनी होगी पैडिंग। इस कंटेनर को मैं दे देता हूँ पैडिंग। ये मैंने दे दी पैडिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्टली आ चुका है। अब ये जो कंटेनर है ना, इसको डिज़ाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ना जो नेस्टेड कंटेनर है ना, इसके अंदर बेसिकली चाहिए हमें एक इमेज, ठीक है। इमेज कैसे लेके आएंगे, इमेज के लिए आपको पहले डाउनलोड करनी होगी कोई ना कोई इमेज। होपफुली मैंने कोई ना कोई इमेज डाउनलोड करके रखी हो पहले। तो यहाँ पे मैं इमेज लोकेट करता हूँ, मुझे बस जल्दी से कोई इमेज मिल जाए। ओके गाइज, एज यू कैन सी दैट मेरे पास ये वाली इमेज है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करूँगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने पहले एसेट के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है ना, इसी के अंदर मैं पेस्ट करूँगा। ये ऑलरेडी कुछ इमेजेस मैंने डाली हुई हैं, तो अभी एसेट के अंदर मुझे ये वाली इमेज डालनी पड़ेगी। यहाँ से मैं जाऊँगा और इस एसेट के अंदर मैंने डाल दी ये वाली इमेज, ठीक हो गया, फेयर फाइन इनफ। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट को पता लगा है या नहीं लगा कि हमने इस तरह की कुछ इमेज दी है।
उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो नेस्टेड कंटेनर है ना, इसको मैं दूंगा चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, और यहाँ से इसको कर लूँगा बंद, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड दूंगा। चाइल्ड के अंदर मैं यूज़ करूँगा इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पे मैं उसको उसका पाथ दे दूंगा एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, यहाँ पे देख सकते हैं एसेट स्लैश कॉफ़ी डॉट पी एन जी, एसेट स्लैश COFFEE.png, ठीक हो गया। अब मैं जैसी कमांड ऐसे किया तो भाई उसको बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल चुका है कि इस नाम की इमेज है और इस तरह से उसको लोड करना है, ठीक है। इमेज डिफरेंट है लेकिन मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो आप भी कोई ना कोई इमेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इतने हार्ड रूल्स नहीं है कि वही वाली इमेज लगानी है, हमें बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चीज़ करनी है उसको मैंने कर दिया बंद, और मज़े की चीज़ ये है कि वो ऊपर तक आ रहा है, और इस तरह से मुझे नहीं चाहिए। ओके, जहाँ पे आपने ये वाली इमेज यूज़ की हुई है ना, आप देखें यहाँ पे फुल नहीं आ रहा, तो मुझे इसको बॉक्स फिट के थ्रू फिट करना पड़ेगा। आपने ना ये इमेज जहाँ पे यूज़ की हुई ना, इमेज डॉट एसेट का विजेट, जहाँ पे अपने पाथ एंड हो रहा है ना, वहाँ डालना है कॉमा, और यहाँ पे यूज़ करना है फिट, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी फिट, और ये क्या टेक करती है, बॉक्स फिट टेक करती है, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा बॉक्स फिट, POX बॉक्स फिट, ठीक है। बॉक्स फिट डॉट कंटेन कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो हम फिल करके ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने फिल करके ट्राई किया तो फुल ऊपर तक आ चुका है, लेकिन फिल पे इतना मज़ा नहीं आ रहा। डॉट करके मैं इसको कर सकता हूँ, कवर कर सकते हैं जैसे इसको, तो ये कवर करके भी हो सकती है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, डॉट करके हम इसको फिट हाइट और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, कंटेन्स कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अब एक चीज़ आ रही है कि मैं उसको करता हूँ ना, तो वो फिल कर देता है। जैसे मैं इसको अभी कवर करूँ ना, ये मैंने किया कवर, तो इस तरह से हमारी जो शेप की जो राउंडनेस थी ना, वो ख़राब हो रही है। तो मैं इसको चाइल्ड में तो नहीं दे सकता। मैंने जब ये वाली वीडियो बनाई थी ना कि इमेज को कैसे यूज़ करते हैं, तब मैंने बताया था डेकोरेशन के थ्रू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यूज़ करना होता है हमें इमेज डेकोरेशन। तो हम इधर से इसको सारे को करेंगे रेज़, ठीक है, बस उसको कॉपी कर लेंगे, जो हमें पाथ देना है ना, क्यों आगे पाथ देना पड़ सकता है। ये चाइल्ड को, इस सारे को रेज़ कर देंगे, ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ कंटेनर है ना, तो इसके अंदर है ये वाला, इसको करना है रेज़ मुझे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रेज़, इतने पोर्शन को, वहाँ से इमेज चली जाएगी। अब वो मैंने क्यों रेज़ किया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर तक आ रही तो राउंडनेस ख़राब हो रही थी, मैं चाह रहा था राउंडनेस ख़राब ना हो। तो उसके लिए इधर आऊँगा, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यूज़ करेंगे हम इमेज का ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टी क्या टेक करती है, इमेज की प्रॉपर्टी टेक करती है डेकोरेशन इमेज। तो मैं उसको दूंगा डेकोरेशन इमेज। डेकोरेशन की इमेज के अंदर वो इमेज की प्रॉपर्टी होती है, और इमेज की प्रॉपर्टी टेक करती है एसेट इमेज, ASSET एसेट इमेज, ठीक है। एसेट इमेज के अंदर हम वो वाला दे देंगे पाथ उसको, और कमांड एस दबा देंगे। तो इस तरह से आगे। और जब मैं अब इसको देने की कोशिश करूँगा ना कि भाई मुझे फिट कर दे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिट की प्रॉपर्टी, एंड इसको मैं यूज़ करूँगा बॉक्स फिट डॉट कवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाला मसला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमने डेकोरेशन इमेज के थ्रू यूज़ किया है कि अब वो वाली पूरी बॉक्स टाइप नहीं आ रही, राउंडेड बॉक्स टाइप आ रही है। तो इसको कवर करके भी देख सकते हैं आप, डॉट इसको, और आप फिल करके भी देख सकते हैं। फिल करके बुरी लग रही है तो और क्या यूज़ कर सकते हैं हम कंटेंट्स ट्राई करते हैं। कंटेंट्स में भी ख़राब हो रहा है मामला, तो हम कर सकते हैं, आई थिंक कवर कर सकते हैं। तो कवर में भी ठीक लग रहा है। और फिल में क्या है, फिल में नहीं, कवर में सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। कवर, COVER कवर में सबसे बेस्ट हमारे पास इमेज का व्यू आ रहा है। ये थोड़ा सा ना इमेज पे भी डिपेंड करता है, वो इमेज डिफरेंट टाइप की है, ये इमेज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, नहीं कि ना। तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो इमेज हमने लगा ली है गाइज। अब बात आती है हमें ना इसके ऊपर भी एक कंटेनर शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ये वाला कंटेनर यूज़ किया हुआ है ना, इसके अंदर भी हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं। स्टैक इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हम यूज़ करते हैं चाइल्ड के अंदर हम देते हैं, ट्राई करते हैं कंटेनर से ही बात बन जाए। तो मैं इसको हाइट देता हूँ, जैसे अभी के लिए 20, मैं उसको विड्थ देता हूँ अभी के लिए 20, एंड मैं उसको कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट येलो, ठीक है। ये अब उसके ऊपर तो आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर पूरा फील आ रहा है, तो मामला हमारे पास ख़राब हो रहा है, ठीक है। इसको मैं करूँगा Ctrl+X, तो इसके बाद इसको करूँगा बैक, ठीक है, वापस से। तो मामला ख़राब हो रहा है क्योंकि वो स्टैक का हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस कंटेनर को हम रैप करेंगे किसके साथ, स्टैक विजिट के साथ, यानी कि 2 बार हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टैक के ना चाइल्ड नहीं लेता, चिल्ड्रन लेता है, ठीक है। इसलिए मुझे करना पड़ेगा चाइल्ड को यहाँ से रेज, और देना होगा इसको चिल्ड्रन, और यहाँ से ये ब्रैकेट, और यहाँ से ये सारी चीज़ स्टैक के अंदर है, तो यहाँ से मुझे देनी होगी ये वाली ब्रैकेट, और इस तरह से हमारा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ बेसिकली आ चुकी हैं। स्टैक पहले, सबसे पहले देखें, ये वाला स्टैक है, उसके बाद एक ये वाला स्टैक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कंटेनर यूज़ कर दिया, ये वाला, ये कहाँ से एंड हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है,
है, ये आप देख सकते हैं, ये इमेज शो कर रहा है बेसिकली। अब मुझे चाहिए कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई, ये जो कंटेनर है इसके ऊपर एक और कंटेनर बनाना है, क्योंकि मुझे ये वाली शेप बनानी है। ये स्टार है, उसके बाद 4.5 है, तो ये वाली शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपली यहाँ पे एक और कंटेनर का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसको जब इस्तेमाल करूँगा तो आप देख सकते हैं स्टैक की वजह से अब वो कंटेनर के ऊपर कंटेनर आया है। यही वाली कंटेनर मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, तो ये सारा येलो हो गया था। तो स्टैक को करने से ये उसके ऊपर आएगा, ना कि चाइल्ड की वजह से। चाइल्ड अगर वो फुल कर रहा था, वो अपनी पेरेंट की विड्थ एंड हाइट ले रहा था, जिसकी वजह से काम ख़राब हो रहा था। अब वो स्टैक की वजह से उसकी ओरिजिनल जितनी मैं दे रहा हूँ उतनी ही वो ले रहा है। तो मुझे इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ अभी के लिए 80। तो इस तरह से काफ़ी कूल लग रहा है। 60 कर देते हैं, 60 ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टार है और एक 4.5 है। सबसे पहले तो ना मुझे देनी होगी इसको थोड़ी सी मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मैं इसको देता हूँ और एड्स ओनली करके, एंड यहाँ से लेफ़्ट से दे देते हैं, मैं इसको जैसे 200 दे देता हूँ। लेफ़्ट से 200 से काम ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ी कम करता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। 100 से यहाँ पे आ चुका है, थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी, मैं दे देता हूँ 80। तो 80 पे भी ठीक है। अब इसको राउंड करते हैं। अब देखें ये वाली जो शेप है ना, अगर आप इस पे ज़ूम करके देखें, ये मैंने ज़ूम की इमेज, ये देखें, ये वाली शेप बेसिकली हम लाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कोई राउंडनेस नहीं मिली, राउंडनेस उसको मिली हुई है सिर्फ यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि टॉप राइट से मिली हुई है और बॉटम लेफ्ट से मिली हुई है उसको। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, क्योंकि हम डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। डेकोरेशन, एंड डेकोरेशन के अंदर यूज़ करेंगे हम बॉक्स डेकोरेशन, BOX बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पे कलर पेस्ट कर देंगे। ओके, फेयर फाइन इनफ। अब यहाँ पे आपको राउंडनेस देनी, तो राउंडनेस आप कैसे देंगे कि इस तरह की राउंडनेस आए कि सिर्फ इधर से आए और इधर से आए, ना कि वो सर्कुलर वाली। सर्कुलर वाली अब हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा मुझे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यूज़ किया और यहाँ से सर्कुलर की बजाय मुझे यूज़ करना पड़ेगा ओनली, ठीक है। ओनली यूज़ कर दिया, ठीक है। अब ओनली की प्रॉपर्टी, ओनली की बॉडी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा बॉटम लेफ्ट से देना है या बॉटम राइट से देना है, क्योंकि मैंने बी टाइप किया, या आपको टॉप लेफ्ट से देना है या टॉप राइट से देना है। तो मुझे देना है अभी टॉप राइट से, ठीक है। टॉप राइट से देने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा टॉप राइट, ठीक है। अब ये क्या यूज़ करता है, ये रेडियस डॉट सर्कुलर यूज़ करता है, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ इसको 10, ठीक है। 10 मैंने जैसे दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये राउंड हो गया है, वाह वेरी गुड। तो इसमें 20 देता हूँ, तो यहाँ से और बिल्कुल परफेक्टली राउंड हो चुका है, सिर्फ एक जगह से हुआ है। जैसे यहाँ से था ना, इसी तरह से ये भी सिर्फ यहाँ से हुआ है, और एक है यहाँ से बॉटम लेफ्ट से। तो बॉटम लेफ्ट से भी हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला काम करेंगे जहाँ पे आपने ये यूज़ किया ना ओनली इधर करके, टॉप राइट के, देखें ये हमने यूज़ किया हुआ टॉप राइट के लिए। इसी तरह से अब हम यूज़ करेंगे कॉमा डाल के टॉप लेफ्ट के लिए, टॉप लेफ्ट के लिए, और यहाँ से दे देंगे इसको एंड इसको, ठीक है। 20 हमने दे दिया, और जैसे ही मैं सेव करूँगा ना ये चला गया टॉप लेफ्ट से। टॉप लेफ्ट से नहीं देनी, मुझे देना है बॉटम लेफ्ट से, बॉटम लेफ्ट से, ठीक हो गया। अब देख सकते हैं सिर्फ बॉटम लेफ्ट से ही भी आएगा। अब जिस हिसाब से आपको UI है ना, उस हिसाब से आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितना कूल लग रहा है। ओके, फेयर फाइन इनफ। अब इसको मैं कर देता हूँ अनजूम, ठीक हो गया। और इधर से इस तरह से। अब बात आती है उसके ऊपर ना, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्या है, ये स्टार है, उसके बाद क्या है, ये 4.5 है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए देखें ये रो है बेसिकली, रो के अंदर ये पहली चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसी कंटेनर के अंदर यहाँ पे मुझे देना होगा चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के अंदर मैं दे दूँगा रो, रो के अंदर दे दूँगा मैं चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन के अंदर अब मैं ये UI डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले है आइकन, तो मैं यूज़ करूँगा आइकन का विजेट, एंड आइकन्स डॉट स्टार, STAR स्टार। ओके, एंड इसको कलर दे देंगे कलर्स डॉट येलो, बैकग्राउंड भी येलो, अभी वो भी येलो है, तो बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा ग्रे, GREY, ताकि वो नज़र आए, और उसको येलो कर देंगे। तो इस तरह से जो येलो है ना स्टार हमारे पास नज़र आएगा। कमांड एस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार हमारे पास आ तो रहा है, लेकिन वो उसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ताकि चीज़ें सेंटर में आ जाएं। जैसे मैं अभी इसको दे सकता हूँ मेन या क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे के करने की ट्राई करते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया, तो ये अब सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये आइकन तो दे दिया, आइकन के बाद की अगली चीज़ के टेक्स्ट है 4.5, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल्ड टेक्स्ट, एंड इसको दे रहा हूँ अभी के लिए हार्ड कोड कर रहा हूँ 4.5। तो इस तरह से मेरे पास आ तो चुका है, लेकिन इनके साइजेस काफ़ी बड़े हैं, तो मैं इसका साइज़ कर दूंगा अभी के लिए 10, और इस तरह से इसका साइज़ भी हो गया, और आइकन का साइज़ भी मैं साइज़ से करके छोटा कर सकता हूँ, इसको भी दे देंगे 10, ठीक है। तो 10 पे काफ़ी छोटा लग रहा है, तो हम कर देंगे 15। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड इसको भी मैं कर दूंगा 15।
तो नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर अवेसम और इसका कलर है एक्चुअली ऑरेंज। नाउ यू कैन सी गाइस के काफ़ी सिमिलरिटी आ चुकी है, बस कलर जो है इसका मैंने पीछे बैकग्राउंड ग्रे किया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक टाइप है, तो इसको येलो करके वहाँ से उसको ब्लैक कर ही देते हैं। यहाँ पे ये कर दिया, और जो बैकग्राउंड कलर था ना मैंने ग्रे यूज़ किया हुआ है ना, उसको मैं करूँगा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कर दिया। अब देखें ये थोड़ा सा ना डल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बेसिकली ना कम है, थोड़ी सी ब्लर टाइप है, तो ब्लर प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ना आपको बताता हूँ ओपेसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओपेसिटी के लिए आप आएंगे सिंपली यहाँ पे जहाँ आपका कंटेनर है ना, आप उसी को थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं ओपेसिटी के विजिट से रैप करके, और उसके अंदर ज़रूरी है ओपेसिटी, और उसको दे देते हैं 0.6, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लग तो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, लेकिन जो उसके ऊपर टेक्स्ट है ना वो भी थोड़ा सा डल हो चुका है। इसके लिए कोई ना कोई और प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप उसको ब्लर दे सकते हैं। अगर आपको ब्लैक भी सूटेबल लग रहा है तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं। तो लास्ट से मैंने ब्लर पता नहीं कब किया था, मुझे खुद ही याद नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको इस तरह से रखते हैं कि ब्लैक ही रहने देते हैं। ब्लैक भी काफ़ी सूटेबल लग रहा है, तो उसको हम ऑरेंज कर देते हैं, ORANG, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं 12। नाउ इट इज़ लुकिंग मच अवेसम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा यूआई हमने डिज़ाइन कर लिया है। ओके, फेयर फाइन इनफ। अब बात आती है नीचे वाले की, ठीक है। यहाँ पे ये तो डिज़ाइन हो गया, अब यहाँ पे मुझे चाहिए कोपोसियोनो, जो भी उसका नाम है ना, वो वाला चीज़ चाहिए अब हमें। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, अभी तो सारी चीज़ें किसके अंदर हो रही है, कंटेनर के अंदर हो रही है लिस्ट, क्योंकि अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया। अभी तक मैं सिर्फ यही वाले कंटेनर पे वर्किंग कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखें ये एंड कहाँ पे हो रहा है सारा काम। मुझे लग रहा है शायद ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल्ड टेक्स्ट टाइप दे के ट्राई करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये इस कंटेनर से भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं है भाई। इसको करूँगा कमांड एक्स, यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यहाँ पे शायद हमारी बॉडी एंड हो रही हो। यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे, यस यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये ऊपर आ रही है क्योंकि स्टैक की वजह से। इन दोनों चीज़ों, ये जो दो तीन चीज़ें थी ना, पहले तो था आउटर कंटेनर, नेस्टेड कंटेनर के भी ऊपर आ रही है, क्योंकि ये स्टैक की वजह से हो रहा है काम। तो इसको करने के लिए मुझे सिंपली इसको करना पड़ेगा पैडिंग से रैप, और मैं इसको पैडिंग करके यहाँ से ऑल की वजह दे सकता हूँ इसको ओनली, एंड यहाँ से दे सकता हूँ टॉप से मैं देता हूँ इसको 300। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, तो मैं देता हूँ 200, एंड 200 पे काफ़ी आ चुका है, एंड दे देता हूँ 170। 170 पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसका नाम डिफरेंट है, तो नाम मैं उसको वही दे रहा हूँ, CAPPUCCINO, कुपोसिनो, जो भी उसका नाम था। और ये जो मैंने ग्रे किया हुआ है ना वो है एक्चुअली ब्लैक, तो उसको भी हम दे देते हैं, उसका जो एक्चुअल कलर है यहाँ पे जो कंटेनर का कलर है वो है ब्लैक। तो उसको देने के लिए हम यहाँ पे जो ग्रे किया हुआ है ना उसको दे देंगे ब्लैक। और अब ठीक है, और ये ब्लैक तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं देता हूँ इसको ग्रे, GREY डॉट विद ओपेसिटी 0.3। तो 0.3 पे ठीक है, 0.2 पे, 0.1 पे, 0.1 पे काफ़ी सिमिलर लग रहा है। ओके हो गया। यहाँ पे आप इस तरह से ओपेसिटी वगैरह करके एडजस्ट कर सकते हैं कलरिंग को भी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, मैं इसको अगर इस साइड पे खिसकाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारे पास क्या है, क्यूपोसिनो, ठीक है, क्यूपोसिनो है। उसके नीचे क्या है, ये बेसिकली सारी तीनों चीज़ें, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इन सबको ना अगर मैं कॉलम के अंदर डाल दूँ और फिर उस कॉलम को पैडिंग दे दूँ, तो मुझे हर चीज़ को सेपरेट सेपरेट पैडिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो मुझे क्या होगा, हर चीज़ को सेपरेटली सेपरेटली पैडिंग नहीं देनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से सिर्फ इसको यहाँ से कर लूँगा कंट्रोल एक्स, ठीक है। जैसे मैंने किया इधर से इसको कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं दे दिया कॉलम, ठीक है, कॉलम, एंड कॉलम के अंदर डाल दिया मैंने चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर दे दिया मैंने पेस्ट। वही बिल्कुल सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक हो गया। यहाँ से मैं कर लूँगा इसको, अभी देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने ये यूज़ किया बोल्ड टेक्स्ट। अब मैं इसके बाद यूज़ करने वाला हूँ एक लाइट टेक्स्ट, ठीक है। लाइट टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या डालना है, विद OAT मिल्क, ठीक है, ये मैंने डाला। तो इस तरह से देख सकते हैं वो आ चुका है, लेकिन ये साइजिंग काफ़ी बड़ी है इनकी। तो मुझे साइज़ छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइज़ में दे देता हूँ इसको लिए 18, एंड लाइट टेक्स्ट में उसका साइज़ दे देता हूँ मैं, जैसे साइज़ 15। तो अभी भी काफ़ी कूल है, लेकिन थोड़ा और छोटा होना चाहिए, तो मैं दे दूँगा 10।
तो 10 मैंने जैसे दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसको मैं मेन या क्रॉस से एक्सिस अलाइनमेंट दे सकता हूँ। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट करके देखते हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मुझे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करनी है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर यूज़ किया तो स्टार्ट में आ गया। कुछ लोग होते हैं ना पुश और पुल में कन्फ्यूज़ होते हैं, पुश और पुल में तो मैं भी होता हूँ और लेफ़्ट राइट में कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इस तरह मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बस ट्राई कर लीजिएगा कौन सा एक वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या है कि अब मुझे इसको यहीं से पैडिंग देना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मुझे टॉप से तो दे दी, तो मैं लेफ़्ट से भी थोड़ी सी दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ ताकि चीज़ें अलाइन हो जाएँ। अलाइन हो गई हैं और आप देख सकते हैं ये जो है ना इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है कोई ख़ास। यहाँ से आप दे दें इसको 75, ठीक है। 77 करा तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है। मुझे लग रहा था कि कॉलम के अंदर ही हम स्टैक के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमने टॉप से थोड़ा-सा और उसको पैडिंग दे दी है। फेयर, फाइन इनफ। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है ये वाली रो। ये वाली रो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली तो ये वाला डॉलर साइन है, उसके बाद क्या ये वाला टेक्स्ट है, उसके बाद क्या कंटेनर है। तो मैं जल्दी से इसके बाद डालूँगा यहाँ पे कॉन यहाँ पे मैं डालूँगा एक रो, ROW, रो टाइप की रो क्लिक करती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मैंने देनी है बारी बारी चीज़ें। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट के अंदर मैं यूज़ करूँगा जैसे 4.20 उसकी प्राइस है और सेव कर दूँगा। तो हमें 4.20 आ चुका है, लेकिन अब बात आती है डॉलर का साइन। ठीक है, डॉलर का साइन लगाता हूँ ना तो यहाँ पे आता है एरर। अब डॉलर का साइन डार्ट लैंग्वेज के अंदर ना ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको डालना पड़ता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, बैक स्लैश डालना पड़ेगा, फिर ही डॉलर साइन आएगा। क्योंकि ना डॉलर साइन किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। डार्ट अगर आपने की हुई है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी आप सीख लेंगे। अगर आपने डॉलर साइन डालना है ना तो आपको ये बैक स्लैश डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर साइन आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ना बड़ी मज़े की ट्रिक है। अगर आप इधर देखें यूआई की तरफ, यहाँ पे डॉलर साइन का कलर है हमारे पास ऑरेंज और टेक्स्ट का कलर है ऑरेंज। अगर मैं इधर टेक्स्ट देना चाहूँ, यहाँ पे कलर देना चाहूँ, तो कलर मैं यूज़ कर सकता हूँ कलर्स डॉट ऑरेंज, ORANG। ऑरेंज यूज़ करता हूँ ना तो पूरे का ये कलर कर देगा क्योंकि सारा एक ही टेक्स्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने ट्रिक खेली है कि ये अलहदा टेक्स्ट है, ये अलहदा टेक्स्ट है और ये अलहदा कंटेनर है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये भाई अलहदा चीज़ है। तो यहाँ पे ये हो गया और एक और बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। बोल्ड टेक्स्ट इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मुझे देना होगा बैक स्लैश डॉलर साइन एंड इधर से ये। अब मैं करता हूँ सेव। अब देखें इस तरह से हो चुका है लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तो हम इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ से कंट्रोल X करेंगे और इसको दे देंगे कंट्रोल V, ये उसको दे देंगे। अब देखें काफ़ी कूल हो चुका है और इनके दरमियान में थोड़ी ही स्पेसिंग होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए बेसिक। तो हम साइज़ बॉक्स करके विड्थ दे देंगे एंड विड्थ दे देंगे हम उसको 10 एंड कॉमा डाल देंगे। तो 10 से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास विड्थ आ गई है, तो हम इसको थोड़ा करने के लिए इसको 5 कर देंगे। तो अब काफ़ी कूल लग रहा है, 3 कर देते हैं। ठीक हो गया, 3 पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद क्या अगली चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, 3 चीज़ें, ठीक है, साइज़ बॉक्स और ये दोनों टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट आ गए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास ये वाला कंटेनर बेसिकली। इस कंटेनर को डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को हम डालने के लिए करेंगे यहाँ पे हम कंटेनर डाल दिया एंड उसको हम साइज़ नहीं विड्थ दे सकते हैं जैसा अभी 50 एंड उसको हम दे सकते हैं हाइट दे सकते हैं। हाइट हमने दे दी उसको 50, 60 नहीं 50 देनी है एंड हम उसको दे सकते हैं डेकोरेशन। एंड डेकोरेशन ये इसका ना अलहदा से हम वो भी बनाना सीखते हैं कि कैसे हम साइड पे कस्टमाइजेबल विजेट बना लेते हैं, क्योंकि बार बार डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन देख के ना मैं भी पागल हो रहा हूँ। तो हमें सेपरेटली एक विजेट बनाना चाहिए, तो मैं इसका सेपरेट विजेट भी बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मुझे यूज़ करना है कलर, तो मैं दे रहा हूँ इसको कलर्स डॉट ऑरेंज, ठीक हो गया, और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आ तो चुका है लेकिन वो ओवरफ्लो कर रहा है। इसको भी अभी हम रिज़ॉल्व करते हैं कि इस चीज़ को हमें कैसे रिज़ॉल्व करना है, वो अभी बात की बात है। तो अभी इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं 30 एंड यहाँ पे दे रहे हैं 30। तो साइजिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और ओवरफ्लो वाला भी इशू चला गया। एनीवेज वो भी बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है अपने वाला इशू, वो अभी नीचे जाके भी आएगा, उसकी आप वरी ना करें। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा ना तो हम देख सकते हैं अभी भी ओवरफ्लो वाला इशू आ रहा है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये भी बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें फंसते हैं। ओके, आपको ये भी बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। तो डोंट वरी, यू विल बी अ गुड डेवलपर विद मी। तो सिक्योर ऐप हर लिहाज से, नो वरीज। ओके, यहाँ पे अब बात आती है आपको चाइल्ड यूज़ करना है चाइल्ड के ऊपर, क्योंकि आपको आइकन देना है एंड आइकन्स डॉट करके आपको देना है
हम ऐड कर सकते हैं, यस ऐड का साइन डालेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। और इसके बाद जहाँ पे प्रॉपर्टी वाली एंड हो रही है कलर वाली, उसके बाद आप दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस को आप दे सकते हैं सर्कुलर, एंड इसको दे सकते हैं 30। इस तरह से करेंगे। 30 पे कुछ ज़्यादा हो रहा है तो 10 दे के देखते हैं, 10 पे काफ़ी कूल लग रहा है। अब मज़े की बात आती है कि मुझे भाई इसको ना एंड पे फेंकना है। ये देखें ना, दो चीज़ें इधर हैं और ये लास्ट में है। अगर मैं ट्राई करूँ, ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, तो क्या ये काम करेगा? आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ना अभी तीन चीज़ें हैं, उसकी वजह से मसला करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ना आपस में उनके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हम कर सकते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इनको बेसिकली एक सेपरेट रो के अंदर डाल देते हैं। तो उसके थ्रू फिर मसला नहीं होगा। तो रो के अंदर मैंने डाला और चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, एंड इधर दिया कॉमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह करने से ना वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं। बेसिकली रो के अंदर जो पहली वाली दो चीज़ें थी ना, इनको सेपरेटली, इन दो तीन चीज़ों को सेपरेट रो के दरमियान डाल दिया। अब उसने क्या किया? उसने बेसिकली क्या, ये जो रो है ना, इसके अंदर जो चिल्ड्रन में चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ें, मेन चीज़ क्या है? ये वाली रो और ये वाली कंटेनर, ठीक है, ये वाला कंटेनर एंड ये वाली रो, इन दोनों के दरमियान आप स्पेस बिटवीन, यानी कि दरमियान वाली स्पेस डाल दो, जिससे हमारा काम बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। लेकिन ये काफ़ी एंड में पहुंच चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इस रो को पैडिंग से रैप कर दूंगा। तो पैडिंग से जैसे मैंने रैप किया तो काफ़ी नीचे जा रहा है, तो कि गलत बात है। तो मैं करूँगा सिर्फ ओनली करके, एंड इसको दूंगा सिर्फ राइट से 3 दे के देखते हैं। तो राइट से मैंने 3 किया तो मुझे 10 दे के देखते हैं। 10 से अब काफ़ी कूल लग रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, जितना मेरी कैपेबिलिटी नज़र मुझे आ रहा है तो काफ़ी ठीक ही है। बाकी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये वाला यूआई। अब बात आती है, हम इस पे कोई भी प्रेसिंग कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अभी सिर्फ ये यूआई है। इस पे वर्किंग भी करेंगे कि कैसे हम इसको प्रॉपर वर्किंग में ला सकते हैं। यूज़र खुद, जो भी एडमिन होगा ना, वो खुद से अपने प्रोडक्ट ऐड कर पाएगा, इमेजेस लोड कर पाएगा अपने फ़ोन से, जो भी उसकी गैलरी में इमेजेस सेव होंगी वो सारी ऐड कर सकता है। वो सारे एडवांस टॉपिक है। तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखें, बिल गेट्स को देख लें या जितने बड़े बड़े बिलियनर्स को देख लें ना, सब ने छोटे से स्टार्ट किया। स्मॉल स्टेप्स लें और आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करें। देखिए, अब आपके सामने है, ठीक है, हमने ब्लैंक पेज से स्टार्ट किया था। हम कुछ ना कुछ तो हमने प्रोग्रेस की है ना। बेसिकली अभी देखें सिर्फ ये चीज़ें, अच्छा ये भी बताता हूँ ये ओवरफ्लो क्यों कर रहा है। तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि हम कुछ सीख नहीं रहे, हम बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, ये जो नया नया एरर अभी हमें नज़र आया है, बॉटम ओवरफ्लोड बाय 58 पिक्सल, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे विंडो ओपन होती है ना, ये इधर से क्रॉस कर जाती है, कंटेनर के ऊपर आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको टॉप पे जाना होगा। टॉप पे जो मेन कॉलम है ना, आपको मेन कॉलम को रैप कर दें आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। इससे आप जैसे रैप कर देंगे ना सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, तीसरे नंबर पे इसको इंटर करें और कमांड एस दबाएं, तो वो वाला मसला भी आपका प्रोबेबली हल हो जाएगा। देखें, अब कोई मसला नहीं आ रहा, क्योंकि अब उसने ना उसको स्क्रॉलिंग वाली, समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी दे दी है। स्क्रॉलिंग वाले विजिट के अंदर है वो बेसिकली। तो देख सकते हैं कोई मसला नहीं आ रहा, वो ओवरफ्लो वाला इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। ओके, फेयर, फाइन इनफ। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे तो देखें कितने, एक दो दो कंटेनर हैं। आप चाहें तो इसी दो कंटेनर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अच्छी अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। क्योंकि ना ये सारे हो सकते हैं लिस्ट से प्रोडक्ट आ रहे हों। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी ऐप के अंदर सिर्फ दो ही प्रोडक्ट होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसको उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो हम वही ट्राई करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इस सारे कोड को करना होगा रेज। जो इतनी मेहनत से कोड लिखा होता है ना, उसको वापस से डिलीट करने में भाई बहुत स्टेमिना चाहिए होता है। तो मैं सारे को कर रहा हूँ वापस से कंट्रोल एक्स। टेंशन ना लो, ये सारा हमारे लिए अभी बहुत ये टेंशन ना लो, अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कंट्रोल एक्स किया, कमांड एक्स किया, तो वहाँ से वो जा चुका है। ओके, फेयर, फाइन इनफ। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे पहले देख लेते हैं उसका साइजिंग कितना दी हुई थी। मैं साइज़ देख सकता हूँ 250 और 160। तो यहाँ से मुझे यूज़ करना है कंटेनर। कंटेनर के अंदर दूंगा मैं विड्थ एंड 250 एंड 250 एंड कितना था, 250 एंड ये था 160 विड्थ थी ना, और हाइट थी 260, 260। ओके हो गया। इसको कमांड एस से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूज़ करना है चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर मैं यूज़ करूँगा एक्सपैंड
एक्सपेंडेड मैंने यूज़ किया और एक्सपेंडेड के अंदर मैं यूज़ करूँगा लिस्ट। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंडेड यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है पहले लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर करके, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इसको कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, एंड यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इसको बॉडी, एंड रिटर्न करवा के मैं दूंगा सबसे पहले एक्सपेंडेड, एंड एक्सपेंडेड के अंदर मैं दे सकता हूँ अपना वही वाला सारा कोड जो यहाँ डाला सेमी कॉलन, और सब कुछ एक्यूरेटली परफेक्टली हो चुका है। अब बात आती है, ये सारी आप देख सकते हैं आ तो गए, अनलिमिटेड है। पता है अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि हमने ना उसको अपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर ना काउंट नहीं दिया। ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की सेपरेट वीडियो सारी मैंने बना दी हैं, डे 0 टू डे 10 तक तो आपने लाजमी सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि जो छोटी छोटी हमने चीज़ें यूज़ की, कस्टमाइजेबल विजिट बनाना, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, कंटेनर कॉलम, हर एक चीज़ की मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन में, बहुत डिटेलिंग में सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ मुझे यूज़ करना है आइटम काउंट, जैसे मुझे अभी के लिए चाहिए 2, ठीक है, कमांड एस दबाऊंगा तो 2 आ चुके हैं। लेकिन अभी ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो स्क्रॉल डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ एक और प्रॉपर्टी होगी स्क्रॉल डायरेक्शन, और स्क्रॉल डायरेक्शन टेक करती है एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल। जैसे मैंने किया तो एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल से इस तरह से आ चुका है। लेकिन अब बात आती है कि मुझे इधर नहीं दे रहा, उसी के साइड पे करके दे रहा है। क्यों इस तरह से कर रहा है? क्योंकि ये जो विड्थ है ना, इसको मुझे करना पड़ेगा डबल डॉट मैक्स फाइनाइट। इस तरह से जैसे मैंने किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है, लेकिन ये अभी काफ़ी क्लोज्ड है, ठीक है। इसको मैं काउंट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि स्क्रॉल डायरेक्शन पॉसिबल हो। आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी जुड़े जुड़े हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा मार्जिन की प्रॉपर्टी, एंड मार्जिन की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे देना होगा एड्स इनसाइड डॉट ओनली, ठीक है। और यहाँ से मैं दे सकता हूँ इसको राइट एंड 10, ताकि थोड़ा सा राइट से वो डिस्टेंस दे दिया उसको, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं दे दूँगा 20। तो 20 पे काफ़ी कूल लग रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्टली हमारा ये वाला यूआई डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस सेम है, हमारे पास टेक्स्ट सेम है, टेक्स्ट तो वैसे उसका भी सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी डिफरेंट हो रही हैं। लेकिन अभी हमने की हुई है हार्ड कोड, हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के थ्रू। लिस्ट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने नेम्स वाली लिस्ट बनाई थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम सारे डिफरेंट आ रहे हैं, लिस्ट से आ रहे हैं। इसी तरह से हम ये वाले सारे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए जो है ना, इसी को चेंज करके देखते हैं। जैसे जो कुपोसिनो है ना, इसी की जगह अभी हम यहाँ पे एक्सप्रेसो लेके आते हैं, और उसके आगे हम यहाँ पे लाते हैं लेटे, और इस तरह से हम ट्राई करते हैं। ओके, फिर फाइन इनफ। अभी यहाँ पे लिस्ट में कितने 4 आइटम्स हैं, जो 0 1 2 3 तक हैं। 0 से 3 तक करें तो 4 हो जाते हैं, और हमारे पास अभी ये भी 4 ही है। तो हम जो हमारा ये वाला लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसके ऊपर आते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें, अगर ज़रा लेट मी लोकेट फर्स्ट, किधर है किधर है किधर है किधर है। एक तो कोड, अब देखिए कोड हमारा हो चुका है बड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 250 लाइन्स पे हो गया, इसीलिए हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है कि लिस्ट व्यू बिल्डर हमारा है कहाँ पे एक्चुअली। तो मुझे अब ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम गुड प्रैक्टिस ये होती है कि हम अपने कोड को ना स्प्लिट करते जाएँ। तो मैंने स्प्लिट नहीं किया हुआ था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है। अब मुझे वो नेम्स वाली लिस्ट यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ से मुझे नेम्स लाने हैं यहाँ के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेम्स लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ दे दो उसको। और जहाँ पे आपने कोपोसिनो लिखा हुआ है ना, उसको ट्रैक करो, ये रहा कोपोसिनो की जगह आप रेस करो, और यहाँ पे आप दे दो अपनी लिस्ट नेम्स, ठीक है, और उसके यहाँ पे दे दो इंडेक्स, ठीक हो गया। और इस तरह कमांड एस दबाओ, ठीक, कमांड एक्स दबाओ। अब यहाँ पे देख सकते कोपोसिनो आ चुका है, एक्सप्रेसो आ चुका है, लेटे आ चुका है, फ्लॉट वाली। अभी कहाँ से आ रही हैं? सारे लिस्ट के थ्रू आ रही है, वाली लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है बेसिकली। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट, यू आर वेलकम टू आस्क। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी मसला है ना, आप कमेंट करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो अगला काम हमने करना है अभी हमारी वीडियो, क्योंकि एंड नहीं हुई वीडियो में, हमें और भी काम करना है, हमें बॉटम नेविगेशन बार पे भी काम करना है। तो अभी के लिए जो ये वाला काम सारा हमने किया है, ये जो देख सकते हैं आप, तो इसको मैं कर रहा हूँ सेपरेट। क्यों सेपरेट कर रहा हूँ? क्योंकि आप देख सकते हैं कोड काफ़ी हो गया हमारा लेंथी। तो मैंने एक सेट किया हुआ टारगेट के 100 या 200 से ज़्यादा तो लाइंस हो ही ना ज़्यादा, वरना तो मसला हो जाता है, कोड को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ना हम क्या काम करते हैं, हम जितना हमारा कोड सेपरेट करना चाहते हैं ना, हम उस सारे कोड को कर लेते हैं कंट्रोल एक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी मुझे इसको करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा बेसिकली।
तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके जैसे मैंने कमांड एस दिया तो यहाँ से ये सारा रिमूव हो गया। अब जो रिमूव हो गया, मुझे सेपरेट फ़ाइल बनानी है, तो सेपरेट फ़ाइल के लिए मैं यहाँ पे टू डू, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बेसिकली टाइल डॉट डार्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें। अभी उसके लिए पहले मुझे करनी पड़ेगी इंपोर्ट, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट के नाम से लाइब्रेरी, एंड एस टी लिखूँगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टेटलेस, एंड उसका मैं दे रहा हूँ टाइल के नाम से फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पे जो कंटेनर की जगह मैं पेस्ट कर रहा हूँ वो सारा कोड, एंड यहाँ से थोड़े से एरर आ रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए करेंगे मैं ये इधर से ये रेज एंड दिस, इस तरह वो एरर भी चले जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ एरर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ एरर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसको नहीं पता ये नेम्स की ये क्या है लिस्ट बेसिकली ना, तो इसको इस लिस्ट का नहीं पता बेसिकली, एंड उसको नहीं पता कि वो जो बोल्ड टेक्स्ट है, ये वाले जो बोल्ड टेक्स्ट हैं, लाइट टेक्स्ट हैं, और ये ब्लू लाइंस आ रही हैं, तो इस सब के लिए क्या करेंगे, सारी लाइब्रेरी इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इससे ऊपर कर देंगे पेस्ट, तो वाले सारे एरर चले जाएंगे। अब सारे एरर जा तो चुके हैं, लेकिन ये नेम्स वाली जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट बनी हुई है बेसिकली हमारी इस क्लास के अंदर, लेकिन जो लिस्ट है ना बेसिकली वो बनी हुई है इस फाइल के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना एडवांस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे। तो अभी के लिए हम एक काम करेंगे, वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो ये होता है कि हम उधर भी लिस्ट बना दी और इधर भी वही लिस्ट कॉपी पेस्ट कर दी, ताकि एरर्स ना आ जाएं। अभी के लिए हम टेम्परेरी तौर पे इस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको ये बार बार लिखी गई है तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ से रेज। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने कोड ना सेपरेट करना था, तो सेपरेट हमने कर दिया है, और वहाँ पे जहाँ 250 लाइन्स आ रही थी ना, वहाँ पर लाइन्स थोड़ी कम हो चुकी हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब मैं वो यूज़ कर लूँगा अपने टाइल जो मैंने वहाँ पे सेपरेट किया, और इस तरह से वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं सारा हमारे पास कोड आ गया वापस से। सिर्फ एक लाइन को मैंने सिर्फ कॉल किया है, कॉल कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सारा फाइल में कोड लिखा हुआ है। ओके, फेयर फाइन इनफ। अब यहाँ से मुझे स्टाइल पे, इस पर तो कोई वर्किंग नहीं करना है ना इस फाइल पे, तो मैं इसको कर रहा हूँ बंद। इंट्रो पेज पे वर्क नहीं करना, और बस ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना नेक्स्ट कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। जैसे हमारे पास है टेक्स्ट स्पेशल, SPECIAL स्पेशल फॉर यू। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके वापस पेस्ट कर दूंगा। अब बेसिकली ना ये कमेंट किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज़ करना है बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं स्पेशल फॉर यू आ भी चुका है, लेकिन ना काफ़ी क्लोज्ड है, तो साइज़ बॉक्स यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी मैं ये साइज़ बॉक्स को यूज़ कर दूंगा। जिस तरह से मैंने किया, तो साइज़ बॉक्स की वजह से ये भी नीचे हो जाएगा। ओके, फिर फाइन इनफ। अब यहाँ पे ना ये बेसिकली इमेज है जो कि पूरी नज़र नहीं आ रही। ये बेसिकली ना इंटरनेट से, फिग्मा से मैंने तस्वीरें उठाई हैं इसकी डिज़ाइन की, लेकिन अब मुझे नहीं पता इसके नीचे क्या डिज़ाइन है, तो हम रैंडमली डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जितना हमें नज़र आ रहा है ना उतना हम ट्राई करते हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर यू। उसके बाद ना बेसिकली इसी तरह की, जैसे टाइल है ना, इसी तरह की टाइल है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, इसी तरह से ये भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसका नाम देंगे टाइल टू डॉट डार्ट के नाम से। टाइल टू डॉट डार्ट के नाम से दे दिया उसका नाम, एंड जो टाइल के नाम से है ना, इसी सारी फाइल को मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ से करूँगा बंद, और इधर करूँगा पेस्ट। और जहाँ कहीं भी कंट्रोल F दबाऊँगा, जहाँ कहीं भी टाइल लिखा हुआ है ना, बेसिकली दो ही जगह लिखा हुआ है, तो उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा टाइल 2 के नाम से। अब जब मैं टाइल 2 को यूज़ करूँगा ना, टाइल और टाइल 2 में फ़िलहाल कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, मज़े की चीज़ ये है, टाइल 2 यूज़ करें या टाइल 2 यूज़ करें, दोनों का कोड बिल्कुल सेम है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइल, एक सेकेंड, इसको मुझे यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, और इधर से देखें, अब मैंने जैसे यूज़ किया ना, बिल्कुल सेम चीज़ें दोनों, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं टाइल 2 के कोड के अंदर जाऊँगा, जो कंटेनर इसके लिए बनाया था ना, अब बेसिकली ये है टाइल 1 और ये है टाइल 2। मैं इस पर टाइल 2 पे कोई इफेक्ट करूँगा तो इस पर वर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये टाइल है और ये टाइल 2 है। प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा, ये डिफरेंट है, लेकिन कोड अभी तक सेम है, लेकिन मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैपेसिनो। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ उधर ही चेंज होगा। जैसे जैसे अभी के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसकी वजह से, लिस्ट की वजह से आ रहा है ना कैपेसिनो, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा चेंज इस तरह से। अब देखें, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है नेम इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है। अभी के लिए वापस इसको किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँ। डिफरेंट करने के लिए मुझे बस थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे ऊपर आना पड़ेगा, और बेसिकली जहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना इसको, आप देख सकते हैं, इधर 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 इधर,
इसके सबसे पहले तो ना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जो स्क्रॉल डायरेक्शन हमने की हुई है ना, हॉरिजेंटल की जगह डॉट वर्टिकल कर देते हैं। तो इस तरह से भी हमारे पास चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं चीज़ें इस तरह चेंज हो चुकी हैं। और जो हम पहले दे रहे थे ना मार्जिन, मार्जिन देखें इधर दे रहे थे राइट से, अब राइट की बजाय से हम दे देंगे बॉटम से। बॉटम से दे देंगे, जैसे अब आप देख सकते हैं उनके बॉटम से उनके दरमियान डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, फेयर फाइन इनफ। लेकिन अब यूआई थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अब यूआई हमारे पास यहाँ पे पूरा क्लियरली नज़र तो नहीं आ रहा। तो हम खुद से चीज़ों को अब एज्यूम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक इमेज है, इमेज तो आ गई है, लेकिन इमेज के ऊपर अब ये वाली चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ को हम रेज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है हमारे पास अब देखें लोकेट करिए 4.5 कहाँ लिखा हुआ है आपने, ये देखें ये सारा लिखा हुआ है। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर को बेसिकली मुझे करना होगा रिमूव, क्योंकि अब इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बार बार लिखने की बजाय हम उसी को रीयूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ उसको बंद। जैसे बंद किया वहाँ से वो जो 4.2 वाला आइकन टाइप कुछ आ रहा था वो रेज़ हो चुका है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉलम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पे आनी चाहिए, और थोड़ी सी चीज़ें भी चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए से यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कॉफ़ी बीन्स यू मस्ट ट्राई। उसके नीचे पता नहीं क्या, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, उसको स्क्रॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये इमेज है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ, ठीक है, आएँ आएँ आएँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो अगर मैं इस सारे कोड को रेज़ कर दूँ, पैडिंग से पैडिंग तक देखने के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा ये पैडिंग यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये वही वाली नहीं, वो वाली पैडिंग नहीं, ये वाली पैडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर, ये इधर इतनी एंड हो रही है। ठीक, इसको मैं कर लूँगा अभी के लिए। लेट्स ट्राई कंट्रोल एक्स और सेव करके देखते हैं, तो वो वाला सारा कोड आ चुका है। वेरी गुड, इतना ही काम हमें करना था। अब बेसिकली ना ये जो टाइल है, ये जो बेसिकली टाइल के अंदर ये जो कंटेनर है जिसके ऊपर इमेज शो हो रही है, काफ़ी ऊपर तक चिपकी हुई है उसके साथ। तो इसको नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे करने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे अभी के लिए हम इसको ऑल है ना, तो इसको 20 कर देते हैं, चेक करते हैं इससे होता है नहीं काम। इससे काम हो तो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ टॉप से देना है, टॉप से और थोड़ा सा लेफ़्ट से। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ओनली यूज़, एंड इसको मैं दे सकता हूँ यहाँ से लेफ़्ट से मैं दे सकता हूँ 20, एंड मैं टॉप से दे सकता हूँ 50। तो इस तरह दिया तो काफ़ी नीचे जा चुका है, और मुझे इसकी साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करना है। 80 कर दिया और यहाँ से 60 कर दिया, तो इस तरह साइज़ भी बड़ा हो गया है। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही नीचे जा चुका है, तो उसके कम करने के लिए मैं यहाँ पे दे दूँगा 30, एंड और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इसको 15। अब देखते हैं, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो स्पेशल फॉर यू है ना, और इसके नीचे भी काफ़ी क्लोजनेस है, तो उसके लिए मुझे साइज़ बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। साइज़ बॉक्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इधर कॉपी एंड इधर पेस्ट। ठीक है, इस तरह से अब उनके दरमियान डिस्टेंस कुछ ज़्यादा आ गया है, तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ 20, और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो आउटर कंटेनर आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो अब देखें कूल लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस थोड़ा सा इनके दरमियान आप देखें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए हम टॉप से दे देंगे उसको 20, एंड नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर 15 दे देते हैं, क्योंकि 15 अब ज़्यादा बेटर लगेगा। तो अब ठीक है, ठीक है, ऑल साइड से भी हम 15 दे सकते थे वैसे, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और जो उसका एक्चुअल है ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेरेंट विड्थ एंड विड्थ नहीं, हाइट को कम कर देंगे, 230 कर देंगे। तो जैसे क्या, तो साइज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ से कम हुआ है। और अब यहाँ पे हम बेसिकली टेक्स्ट डाल देते हैं, और थोड़े बहुत इस तरह के आइकन वगैरह और ये वाली चीज़ें डाल देंगे। फेयर फाइन इनफ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर है ना, ये इमेज को शो कर रहा है, सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर इमेज यूज़ हुई है। इस सब को ना हम बेसिकली डाल देते हैं एक रो के अंदर, एक रो के अंदर डाल दिया मैंने, जैसे ये रो के अंदर डल गई, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं रो के अंदर, पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे डालने वाले हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, 5 कॉफ़ी बीन यू मस्ट ट्राई। ठीक है, उसके लिए देखें कंटेनर एंड कहाँ पे हो रहा है, कंटेनर यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट यूज़ किया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे 5 कॉफ़ी बीन्स यू मस्ट ट्राई। ठीक है, एंड दिस। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ ना, तो आगे काफ़ी जा रहा है, जो कि स्क्रीन ओवरफ्लो का इशू दे रहा है। तो मैं उसके बाद क्या, यू के बाद निचली लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे करूँगा \n। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने किया, अब इस तरह से आ चुका है, 5 कॉफ़ी बीन्स यू मस्ट ट्राई, लेकिन काफ़ी क्लोज्ड है आपस में। तो मैं साइज़ बॉक्स में विड्थ के थ्रू इसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे सकता हूँ। विड्थ मैं दे दिया जैसे 10, एंड इसको दिया इस तरह से।
तो थोड़ा सा राइट साइड पे हो गया। लेकिन ना अब बात आती है, इसको मैं चाहता हूँ ये टॉप पे रहे, उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे और भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं ट्राई करूँ कुछ मेन एक्सिस या क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, अगर मैं कर दूँ स्टार्ट से मामला ख़राब। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट से बिल्कुल चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, क्योंकि रो में था, क्रॉस अलाइनमेंट के साथ ये हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी खाली खाली फ़ील हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं ठीक। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए ये वाली सारी चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ की हुई हैं वो सारी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे टू डू टाइल के अंदर, वाला कोड लिखा हुआ है, सिर्फ टाइल के अंदर, टू डू टाइल नहीं, तो टाइल के अंदर ये वाला कोड लिखा होगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने टेक्स्ट वगैरह यूज़ किए हैं ना, जैसे 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 ये हमारे पास कॉलम बेसिकली है, ये जो सारा कॉलम है ना, ये सारा इसी कोड का है। ये जो सारा देख रहे हैं ना आप, इसका जो कोड है ये सारा यही वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। आप देख सकते हैं इसको, पूरे कॉलम को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। सारा कोड अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, तो घबराएं ना, तो हमने खुद ही लिखा है। और यहाँ से क्या बंद एंड, अब देखें जो कंटेनर है ये एंड हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो कोई मसला है, तो देखते हैं अगर कोई मसला है तो सिर्फ एक कॉमे का मसला है, तो कॉमे का मसला भी रिजॉल्व हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, क्योंकि वो रो के अंदर चीज़ें, तो रो के अंदर आने की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो इसका करूँगा मैं वापस से बैक। और अगर मुझे चाहिए कि इसके नीचे आए ना कि इसके आगे, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ कि इसी को मैं पूरे को ना एक कॉलम से रैप कर दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ अब आ गई कॉलम के अंदर, यानी कि एक रो थी, रो के अंदर पहली चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये है कॉलम, कॉलम के अंदर ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसके बाद मैं वो वाला कॉलम का डाटा पेस्ट करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। जिस तरह से मैंने पेस्ट किया, आप देखते हैं रिज़ॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं हमारा इशू रिज़ॉल्व हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली, देख सकते हैं कोई इशू नहीं है। इसको मैं वापस से भी बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली कॉलम के अंदर बोल्ड टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, अभी के लिए देखें वो चला जाएगा वहाँ से। और यहाँ पे मैंने वाला कोड पेस्ट किया जो कॉपी किया था हमने, यहाँ पे पेस्ट किया और बिल्कुल एक्यूरेटली हो चुका है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देने के लिए और साइजिंग भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट ना है सिर्फ इसका विद या सिर्फ प्राइस वगैरह है, यहाँ पे आप यहाँ तो फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरा क्यूपोसिनो वगैरह है ना, जैसे अभी हमारे पास नेम आ रहा है, तो नेम की बजाय मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, जैसे वी हैव द बेस्ट कॉफ़ी ऑल, इसके बाद मैं डाल दूँ \n ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी की दुकान है इनकी, आपको भी मस्ट ट्राई करना चाहिए। अच्छा, बेस्ट के बाद थोड़ा सा मुझे एंडल डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ बेस्ट के बाद यहाँ पे एंडल, ठीक हो गया। और इस तरह सेव किया, तब चीज़ें नीचे आ चुकी हैं ऑल ओवर द, इधर भी मैं डाल देता हूँ \n, तो चीज़ें अब काफ़ी मस्त ओके हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्टार्ट वगैरह है, इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं करने की कोशिश करूँ, अभी के लिए इनको करता हूँ अनकमेंट, इसको कमेंट करता हूँ, ये तो इसके लिए हो रहा है, तो उसके लिए वी हैव जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको एडजस्ट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब तरीके से आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कॉलम के अंदर हमने कॉलम यूज़ किया हुआ है। देखिए कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए देखिए दो कॉलम, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप सिंपली करो इस सारे को कॉपी, और ये चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दो। मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसकी ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली। तो इसके बाद क्या है कि अब इसके दरमियान ना आप ये जो है ना, ये बोल्ड टेक्स्ट, इसकी बजाय मैं चाह रहा हूँ लाइट टेक्स्ट हो जाए, LIGHT लाइट टेक्स्ट। जैसे मैंने दिया तो लाइट हो जाएंगी चीज़ें, आप देख सकते हैं लाइट हो गई हैं। और साइज़ भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, तो साइज़ मैंने जैसे 18 है के लिए ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 14। तो साइज़ भी मेरे पास छोटा हो चुका है, तो मैं इसको और यानी बेटर बना सकता हूँ टेक्स्ट को ना, ऑल ओवर द, इस तरह करूँ तो लाइन अभी कॉफ़ी तक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बैक कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो विद ऑट में लिखा आ रहा है, इसको भी मैं कर दूंगा रेस, क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए। अपने हिसाब से मैं UI डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इधर मैं दे रहा हूँ साइज़ बॉक्स, ठीक है, साइज़ बॉक्स के अंदर दूंगा हाइट में दे रहा हूँ 30 की, कॉमा डाला, और ये चीज़ें नीचे हो जाएंगी। और इनके दरमियान मुझे अब देनी है थोड़ी सी स्पेसिंग कैसे दूंगा मैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ अभी के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास रो के अंदर है हमारे पास ये वाली रो, ठीक है। रो के अंदर ये चीज़ें हैं, और आप देख सकते हैं ये वाली सारी चीज़ें, इनको अब
एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा रिमूव किसी और तरीके से, क्योंकि मुझे एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। इस रो के अंदर हैं ये वाली सारी चीज़ें, और उसके बाद है हमारे पास ये कंटेनर, तो उसको यूज़ करने के बजाय थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। तो अगर कभी कभार इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अब जैसे मिक्सअप हो रही है, अब हमें नहीं पता कि रो कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ पे एंड हो रही, कौन सी क्या रो होती है, क्योंकि अब हमने कॉपी पेस्ट की हैं चीज़ें। जब इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो मिक्सअप हो रहा होता है, तो उसको अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो अब मुझे आइडिया है कि मैं इसको साइज़ बॉक्स करके विड्थ दे सकता हूँ। विड्थ जैसे मैंने दे दी, अभी के लिए 80 दे देते हैं, और यहाँ पे डाल दिया कोमा, तो आगे चला जाएगा। इस तरह से वो आगे भी जा चुका है, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। एंड 50 यहाँ पे मैं कर दिया इसको 50 बाय 50 का साइज़ कर दिया कंटेनर का, जो कि ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़े सा विड्थ हम कम करते हैं, 70 कर देते हैं। तो अब ये काफ़ी सूटेबल लग रहा है। 70 नहीं 50 कर देते हैं, क्योंकि अभी मुझे उसको भी बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है। तो सबको बड़ा करने के लिए इधर आएंगे एंड इसको साइज़ दे देंगे। जैसे 30 का साइज़ दे दिया मैंने, तो का वो भी बड़ा हो गया, एंड इसको भी मैंने साइज़ दे दिया 30 का। तो आप देख सकते हैं ये भी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने उसका विड्थ कम की थी, 50 की थी, क्योंकि मुझे पता था इसके साइज़ बड़े होने से और ज़्यादा इधर जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको भी आ जाएंगी जब आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद साइज़ बॉक्स जहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ, इसी को मैं करूँगा कॉपी, क्योंकि मुझे चाहिए इनके दरमियान भी स्पेसिंग। जहाँ पे लिखा होने वाला टेक्स्ट, इसके दरमियान अभी के लिए देख सकते हैं इधर, ठीक है, इधर मुझे चाहिए बेसिकली मज़ीद हाइट, ठीक है। तो मैं हाइट दे दूँगा 20 की हाइट दे दी मैंने, तो और ज़्यादा नीचे हो जाएगा। 20 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं दे दूँगा 10 की। अब काफ़ी कूल लग रहा है हमारा यूआई। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सारा हमने यूआई बनाया, अभी वर्किंग में नहीं है बेसिकली। अभी इसको प्रेस करते हैं ना, तो इसकी डिटेल विंडो ओपन नहीं होती, वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब देखें फ्रंट पेज हमने कितना अच्छा बेहतरीन ज़बरदस्त बना लिया। देखें इस तरह भी मूव कर रहा है, और इस तरह भी मूव कर रहा है, और इस तरह भी मूव कर रहा है। ये 3 तरीके थे, देखें सारी मैंने आपको एक ही उसमें करवा दिए हैं। ये देखें हॉरिजेंटली भी मूव कर रहा है, और हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी मूव कर रहा है, ठीक है। और ये वाली चीज़ें भी आपस में मूव कर रही हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ इतना सा, ये बड़ी मज़े की चीज़ थी, सारी चीज़ें एक ही उसमें कवर हो गई हैं बड़े मज़े से। तो और हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है बॉटम नेविगेशन बार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखें बॉटम नेविगेशन बार है, ये वाली चीज़ अभी तक हमने नहीं लगाई, तो इसकी तरफ फोकस करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आना है अपने होम पेज पे। होम पेज पे यहाँ पे जहाँ पे आपने स्कैफोल्ड रिटर्न किया हुआ है ना, यहाँ पे आप ऐप बार यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप बॉटम नेविगेशन बार भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे बी टाइप करेंगे ना, बी में आ गया बॉटम नेविगेशन बार। अब मुझे नहीं पता यार ये बॉटम नेविगेशन बार क्या लेता है, तो एक विजिट लेता है, ठीक है। जैसे ऐप बार है ना, फॉर एग्जांपल आप ऐप बार तो आपने चलाना सीखा हुआ है ना, ऐप बार जैसे करते हैं ना, तो आगे ऐप बार लेता है, ठीक है। ऐप एंड इसको दे दें बार, ठीक है, इस तरह से। अब एक चीज़ नोट करने वाली, ऐप बार ही लेता है, बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन उसका पहला लेटर कैपिटल है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो प्रॉपर्टी में स्मॉल होगा या प्रॉपर्टी में स्मॉल होगा और आगे उसका ही कैपिटल होगा। तो बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार इस तरह से। अब बॉटम नेविगेशन बार जो होता है ना, वो आगे ना कोई आइटम लेता है, यानी कि आइटम में लिस्ट लेता है बेसिकली, जिसके अंदर ना 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी। अगर आप एक चीज़ डालोगे तो वो एरर दे देगा। तो आपको ना कम से कम 2 चीज़ें शो करवानी होती है, जैसे एक होम पेज शो करा दिया, एक कार्ड पेज, तो मिनिमम 2 की उसकी कंडीशन है। अगर आप एक करवाना चाहोगे तो एरर दे देगा, तो आपको मिनिमम 2 करवाने ही पड़ते हैं। तो अभी के लिए जैसे मैं आइटम दे देता हूँ, जैसे बॉटम नेविगेशन बार आइटम करके इस तरह है, तो उसको मैं आइकन दे देता हूँ। जैसे आइकन का विजिट यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं दे सकता हूँ आइकन्स डॉट करके होम, या इस तरह के और भी हो सकते हैं, जैसे आइकन्स डॉट होम, HOME होम करके मैंने यूज़ किया। एंड अगर मैं अभी सेव करूँगा ना, तो अभी मेरे पास एरर दे देगा। वो एरर किसने दे रहा है, क्योंकि आइटम की जो लेंथ होगी ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है भाई, हमें समझ आ गई है। तो यानी ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और एक और देना पड़ेगा, इसलिए लिस्ट ऑफ आइटम के अंदर बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो और चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने अभी के लिए यूज़ किया इधर, एंड इधर कॉमा डाल दिया, एक सेकेंड, जस्ट अ मूवमेंट, इसकी बॉडी होती है यहाँ पे एंड, इस तरह से। और इसको सेव करके दोबारा से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर एंड दिस वन, ओके। अब बेसिकली यही हमें चाहिए होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम 3 कर लेते हैं अभी के लिए। इधर कोमा डाल दिया, एंड इधर भी हमने डाल दिया कोमा। अब जब इस तरह से डाल दिया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ना हॉट रीस्टार्ट नहीं, एक दफ़ा आप हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं तो हमारे पास चीज़ें होपफुली आ जाएंगी।
तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया तो अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है कि लेबल हमारे पास नहीं दिया। तो लेबल हमें देना ही पड़ता है, खाली भी छोड़ने के लिए हमें लेबल देना पड़ेगा। आइकन की प्रॉपर्टी के बाद बेसिकली हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे लेबल। लेबल कैसे यूज़ करना है, आपने सिंपली कॉमा डालना है, इधर भी कॉमा एंड इधर भी कॉमा जैसे डाल देंगे और यहाँ पे आप लेबल यूज़ करने वाले हैं। लेबल के लिए लेबल और लेबल टेक करता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से आपने हर उसमें देने स्ट्रिंग खाली, इधर भी खाली छोड़ दी, इधर भी खाली छोड़ दी। सो इस तरह से करेंगे तो, और दोबारा आप एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट करेंगे तो होपफुली ये चीज़ें वर्क करेंगी। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऐप क्रैश कर जाए, जब आप उसकी बात ना माने, जब आप उसकी असूलों के ख़िलाफ़ चले जाएं तो आपकी ऐप भी क्रैश हो सकती है। जैसे अभी के लिए हमारी ऐप भी क्रैश हो चुकी है, तो उसको जल्दी से एक दफ़ा हम फिर से रन एंड डीबग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप खुद भी फेस कर सकते हैं। आपको भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं सारा पार्ट कट नहीं कर रहा। कमांड शिफ्ट वाई दबा के हम अपना डीबग कंसोल भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर इट, जब तक ये डीबग एंड वगैरह वगैरह हो नहीं जाता तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये हो गया हमारा बिल्ड सक्सेसफुल। जल्दी से अब हमारी ऐप आ जाए, क्योंकि मेरी हालत हो रही है टाइट। मैं काफ़ी घंटों से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ तकरीबन। तो इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। इसको करें इग्नोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार भी आ चुका है। तो इसको अभी सारे होम पेज आ रहे हैं। तो इधर पहली चीज़ है कि यहाँ पे 4 चीज़ें चाहिए हमें, तो 4 चीज़ें एंड इधर डाल देंगे कोमा। एक सेकंड इसको कर लूँ बंद और इसको फिर से प्रेस किया। एक सेकंड यहाँ पे डालना पड़ेगा कॉमा। और यहाँ पे मुझे चाहिए 4 चीज़ें। पहली चीज़ होम का आइकन है, दूसरा है कार्ट का। तो मैं डालता हूँ कार्ट। अगर तो कार्ट किस टाइप की चाहिए मुझे, कार्ट 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 बैग ट्राई करते हैं। BAG बैग। बैग में शायद मिल जाए हमें आइकन। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें मिलेगा शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग बैग। ठीक है, शॉपिंग बैग में हमें मिल गया है, तो ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला हमने शॉपिंग बैग यूज़ कर लिया एंड हम इसके बाद क्या है, हार्ट का। आप देख सकते हैं हार्ट का आइकन है, तो फेवरेट हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस और ये वाली चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर ना बेसिकली एक और भी है कि अगर नोटिफिकेशन आया तो डॉट रेड भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ एडवांस ये हम बाद में करेंगे ज़रूर। तो इसके बाद एक दफ़ा फिर से इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। हॉट रीस्टार्ट मैंने जैसे किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें गायब होती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों, कहीं पे कलर यूज़ कर सकते हैं। तो कलर हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो कलर के लिए हम जाएंगे किधर, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार आइटम, ये पहली वाली है ना, इसके जो आइकन है उसके अंदर दे सकते हैं कलर। कलर्स CLR डॉट वाइट करके कलर दिया तो हमारे पास आप देख सकते हैं वाइट में आ चुका है पहला। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला इशू रिजॉल्व कर दिया। इसको भी कॉपी किया और इधर भी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ले भाई ये वाला एरर भी हमारे पास रिजॉल्व हो चुका है। मैंने तुक्का मारा है और ये हो गया देखें, और इधर भी मैंने कर दिया पेस्ट। तो इस तरह से बेसिकली हमने चारों शो करवा दिए हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। बस थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसको मौत पड़ती है, पता नहीं क्यों यार दिमाग ख़राब कर रहा है। वैसे मेरी अब बस हो चुकी है वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरा UI बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नज़र आ रहा है, मुझे पता नहीं ये ऊपर क्यों, ये शायद सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड की वजह से शायद कर रहा है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह देख के आपको अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर बता दूँगा इसके बारे में भी। अभी रात के आप देख सकते हैं 12:58 यानी 1 बज रहे हैं रात के। तो 1 बजे तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। कब से लगा हुआ हूँ, किस टाइम मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, शायद 9 या 10 बजे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। तो अब तक तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं, रात के भी क्या सुबह के 1 बज रहे हैं ये। तो अब मेरी वीडियो बना बना के बस हो चुकी है। ये सारी वीडियो सारा UI आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, ये इमेज भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, तो ज़रूर आप लोगों को करवाऊंगा। वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन डिटेल लेवल है। इतनी डिटेल में आपको ना UI बनाना कोई भी नहीं सिखाएगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल UI के एटलीस्ट कवर हो जाएँ। तो अभी जो 10 वीडियो बनाई थी उनमें तो हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी। उसके बाद जो 10 वीडियो अब बना रहा हूँ उन पे हम UI पे काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम जो आखिरी 10 होंगे ना उसमें हम एडवांस चीज़ें करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ट्रैकर कैसे आता है, ये नोटिफिकेशन बार पे ये रेड डॉट कैसे आया बेसिकली। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें करेंगे। और इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पेज है, जो आपने थंबनेल में भी देखा है कि इसका भी डिटेल पेज है, इसको ओपन करें तो एक और पेज ओपन हो जाए। वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास वो ओपन भी होगा। डाउनलोड्स में अगर जाऊं तो आप देखें
इस तरह से ये वाला पेज बेसिकली कोई भी आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना तो उसका डिटेल पेज ओपन हो जाए इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें भी हम अपकमिंग वीडियोस में करना सीखेंगे। तो आपने पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर दी है, आपको इस वीडियो के अलावा भी आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और यहाँ हमारे पास 1 भी बजने वाले हैं, लेट्स 1 बजे तक का वेट करते हैं, फिर हम छुट्टी करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। ओके, 5 4 3 2 1, हैप्पी न्यू ईयर। ओ आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, 1 बजे 1 बजे मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, 3 अगस्त 2024 यादगार डेट। ओके बाय बाय। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी। हैव अ हैप्पी फ्लटर कोडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच।